अध्यक्ष महोदय को एक जानकारी किसी ने गलत दे दिया उनके डिपार्टमेंट का। वो डिपार्टमेंट की गलती क्या है जरा समझना ध्यान से, समझो। उनका कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नॉर्मलाइजेशन को, उनका कहना अध्यक्ष को लीगल मानता है। ये गलत जानकारी दी गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नॉर्मलाइजेशन को एसएससी, रेलवे, आईआईटी जैसे गणित और साइंस आधारित परीक्षा में लीगल मानता है। उनको गलत जानकारी है, ये गलत जानकारी दिया गया। वो इस बात में कह रहे हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लीगल मानता है, ये गलत जानकारी है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लीगल मानता है उसे गणित और साइंस जैसे परीक्षाओं में। अब जैसे हम अगर भूसा लेके जाए, भैंस का खाना लेके जाए और कहें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यह भोजन है कि नहीं, तो हाई कोर्ट कहेगा हाँ भोजन है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा भोजन है। तो क्या इस आधार पर कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसे भोजन कहता है, ये किसी मानव को खिला दें? यही हम समझा रहे थे कि सर जो आप बात बोल रहे हैं वो आधा सच है। ये नियम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एसएससी, रेलवे और आईआईटी जैसी चीजों में मानता है, आप में नहीं मानता। और हम गारंटी बोलते हैं पूरे यूपीएससी को और बीपीएससी और जितने झारखंड पीसीएस है, चाहे राजस्थान पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, आपको हम बताते हैं कि सबसे खतरनाक नॉर्मलाइजेशन का जो दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए ध्यान से सुनो कैसे होता है, यहां समझो। ये हम समझा रहे थे, हमको क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से। हम कह रहे थे कि ये चीज जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मानता है वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये जीएस में नहीं लागू होता है। देखिएगा आपके सामने, लेकिन ये आयोग को नहीं बुझा रहा है, आपके सामने दिखाते हैं। अब देखते चलिए, 2 + 2 = 4 होता है कि एक बच्चा को दिया गया किसी परीक्षा में आया 2 + 2 = 4 और 5 + 5 = 10 होता है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला इस पे लगाएंगे ना तो कंप्यूटर कहेगा कि दोनों ही प्रश्न समान लेवल के हैं क्योंकि दोनों में जोड़ है, लेकिन ये जीएस में खिलाफ हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम कह दें कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, हर बच्चा बोलेगा 2525, हर बच्चा बोलेगा। लेकिन किसी दूसरी परीक्षा में कह दे कि अफगानिस्तान के कुर्रम नदी की लंबाई कितनी है, केकरो नहीं पता है। बताओ भाई पता है तो अध्यक्ष महोदय नहीं। लेकिन खतरनाक सच समझो, खतरनाक सच यह है कि कंप्यूटर कहेगा कि दोनों सेम है क्योंकि दोनों में नदी की लंबाई पूछा। यह सबसे खतरनाक है। अगर हम आपसे कहते हैं पूरे यूपीएससी को और पूरे भारत को हम ये बात बोलते हैं कि अगर हम कहें कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी का, सब बोलेगा 1869, सब बोलेगा 1869। और हम कहते हैं कि किसी की परीक्षा में पूछे कि ट्रंप का जन्म तिथि कब है, बताओ कौन बता सकता है? नहीं। लेकिन कंप्यूटर बोलेगा कि दोनों का लेवल सेम है क्योंकि दोनों में जन्म तिथि पूछा। यह खतरनाक है। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला गणित के लिए बना है। किसके लिए बना है? गणित। यही हम समझा रहे थे कि आप जो बोल रहे हैं वो गणित के लिए सही है, लेकिन कुछ शिक्षकों को लगता है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन के फेवर। अब बताओ कोई बीपीएससी पढ़ने वाला विद्यार्थी या शिक्षक की इतनी तो समझ होनी चाहिए कि यदि कोई समर्थन करेगा तो सबके सामने करेगा। अरे भगवान, आप खुद से सोच के देखो। तो बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन को जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लीगल मानता है वह अपनी जगह गणित में मानता है, लेकिन ये जीएस में सही नहीं होता। एग्जांपल एक और देते हैं पूरे भारत के लोगों को, हम देते हैं नॉर्मलाइजेशन का सेम फॉर्मूला। कहेंगे कि भारत का क्षेत्रफल बताओ, सब लोग बताएंगे 32 लाख। अरे सुन बस 32 लाख समझा गया। अब हम कहते हैं बता दो मंगोलिया का क्षेत्रफल, बताओ मंगोलिया का क्षेत्रफल बता पाएंगे? यही है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कहेगा कि दोनों का लेवल सेम है। तो जो गणित में लगता है वो जीएस में नहीं लग सकता। यही हम लोग का कहना है कि आप जो गणित आधारित परीक्षा लेते हैं आप उसमें ले लीजिए, पॉलिटेक्निक लेते हैं ले लीजिए उसमें, क्योंकि फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पर बॉयल्स के नियम पे पूछा, चार्ल्स के नियम पे पूछा, लेवल सेम है, एक ही चैप्टर है। यस समझा कि नहीं? तो जो पॉलिटेक्निक ले रहे हैं, आईआईटी ले रहे हैं, आप ले लीजिए। कैट मैट ले रहे हैं, आप ले लीजिए। कौन मना किया? एसएससी में तो नॉर्मलाइजेशन लेते ही आए हैं। रेलवे में मजबूरी 50 लाख से ज्यादा जब फॉर्म भर जाता है तो एक दिन में परीक्षा कराना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। आप में से जितने लोगों को पता चलता है यहाँ पे ये बात बता दीजिए।